हाँ भाई, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में कुछ बातें करी थी। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या था, कैसे करंट जीरो होने पर गैल्वेनोमीटर से अपने पास ब्रिज क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/Q = R/S लिख सकते हैं। तो अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल था, उसी प्रिंसिपल पे अपना कौन काम करता है, मीटर ब्रिज काम करता है। तो आज का लेक्चर का जो अपने पास टॉपिक है वो है मीटर ब्रिज। लेकिन लेक्चर की शुरुआत में ही बता दूं, मीटर ब्रिज ठीक उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जो प्रिंसिपल अपने पास किसका था, व्हीटस्टोन ब्रिज का था। तो आइए जानते हैं कि मीटर ब्रिज क्या है और मीटर ब्रिज अपने पास उसका सेटअप क्या होता है, उसके बारे में आइए बात करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर देखिएगा, अपने पास इधर टॉपिक क्या है आज का, अपने पास टॉपिक जो है वो है मीटर मीटर अपने पास इधर ब्रिज। ठीक है, तो मीटर ब्रिज क्या है, देखिए नाम पढ़िए, नाम क्या कह रहा है, मीटर ब्रिज। अब नाम ऐसा क्यों रखा गया, हम व्हीटस्टोन ब्रिज को तो जानते हैं, लेकिन ये मीटर ब्रिज ऐसा नाम क्यों रखा गया, मीटर। तो अपने पास ये जो मीटर ब्रिज है, ये एक सेटअप होता है। ये एक सेटअप हम बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बनाते हैं, और यही इसका क्या है, अपने पास यूज़ है। अब देखो, अपने पास मीटर ब्रिज का जो सेटअप बनाना है, तो मैं इधर क्या करता हूँ, एक 1 मीटर की वायर का यूज़ करता हूँ। कितने मीटर की, 1 मीटर की। तो यहाँ पर अपने पास क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, मीटर। क्योंकि जो मीटर ब्रिज का सेटअप बनाना है, तो मैं यहाँ पर 1 मीटर की वायर का क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी वर्ड मीटर से अपने टॉपिक का नाम क्या है, मीटर ब्रिज है। अब आइए जानते हैं कि ये मीटर ब्रिज एक सेटअप होता है, ये सेटअप कैसे बनाते हैं, इसका यूज़ क्या है, और कैसे ये अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ पर आइए हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मीटर ब्रिज क्या है अपने पास, ये एक सेटअप है। अ सेटअप कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर long wire of uniform क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर एक सेटअप है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 मीटर की वायर लेते हैं, कैसी, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की। अब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ये मेरे पास एक पेन है, इस पेन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ये है। क्योंकि इस सेटअप को बनाने के लिए मैं 1 मीटर की वायर ले रहा हूँ, जैसे मैंने 1 मीटर की वायर ले रही है। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से मैं देखूंगा तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेम है। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म है। लेकिन मान लो मैं एक ऐसी वायर लेता हूँ, ऐसी क्या कर लेता हूँ, वायर ले लेता हूँ। अब यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ अलग है यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे पास कुछ अलग है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, इधर यहाँ से यहाँ तक तो सेम था, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये वायर कैसी नहीं है, मेरे पास यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल की वायर नहीं है, ये अपने पास यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल की क्या है, वायर है। तो अपने पास एक क्या लेंगे हम लोग, एक 1 मीटर की वायर लेंगे, और वो कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अपने पास यहाँ पर लेते हैं और उस वायर को क्या कर लेते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन स्ट्रेच अपने पास along stretch along the meter scale the meter scale fixed on the wooden table। ये डेफिनेशन तुमको और क्लियर हो जाएगी जब मैं क्या करूँगा, उसका सेटअप बनाऊंगा। इज कॉल्ड एज मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज एक सेटअप है जिसमें हम क्या कर लेते हैं, 1 मीटर की वायर लेते हैं और उसको मीटर स्केल के अलोंग क्या कर देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं। और वो जो मीटर स्केल होती है कहाँ फिक्स होती है, वुडन टेबल पे क्या होती है, फिक्स होती है। तो अपने पास यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे कौन काम करता है, मीटर ब्रिज। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मीटर ब्रिज
वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस सेटअप को हम लोग किस लिए बना रहे हैं? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। तो लिखेंगे विच इज यूज्ड टू फाइंड द unknown resistance in the सर्किट। किसी भी सर्किट में अगर अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो किसका यूज़ करेंगे? आज से मीटर ब्रिज का क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। मान ले ऐसा भी एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे मेरे पास एक रजिस्टर है, जैसे कि आमतौर पर रजिस्टर की कलर कोडिंग से पहचानते हैं कि उसका ओम। मान लो यहाँ पर ये जो रजिस्टर दिखा है मेरे पास, ये मैंने बोल दिया यहाँ पर हमारे पास देखे है कि ये 5 ओम का है। यहाँ पर मेरे पास दूसरा रजिस्टर देखे है, मेरे पास ये रजिस्टर जो होता है ये मेरे पास मैंने बोल दिया ये मेरे पास 6 ओम का है। लेकिन मान लेते हैं मेरे पास एक रजिस्टर है, यहाँ पर देखे तो रखा है लेकिन मुझे इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो ये मेरे लिए अननोन हो गया। तो ये रजिस्टेंस की वैल्यू कैसी है? मेरे लिए अननोन है। तो अगर इस अननोन रजिस्टेंस की वैल्यू मेरे को क्या करना है? फाइंड करना है। तो मैं किसका सहारा लूँगा? मीटर ब्रिज का क्या लूँगा? सहारा लूँगा। तो अपने पास अननोन रजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे? मीटर ब्रिज का यूज़ करेंगे। अब आइए जानते हैं कि इसको बनाते कैसे है। ठीक है, तो इसको बनाना है तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं? इस सेटअप को बनाते हैं। तो ये सेटअप देखो हम लोग कैसे बनाएंगे। अब देखो इधर अपने पास ये जो सेटअप बनाना है, इस सेटअप को बनाने के लिए मुझे 2 एल स्ट्रिप की आवश्यकता होगी। कौन सी स्ट्रिप? 2 एल स्ट्रिप, जिसको उल्टा करके आजू बाजू लगाएंगे और 2 एल स्ट्रिप के बीच में मैं क्या लगाऊंगा? एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाऊंगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर मेरे पास मैंने क्या कर दिया है? 2 एल स्ट्रिप लगा दिया है। 2 एल स्ट्रिप के बीच में क्या लगाया है? एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाया है। तो यहाँ पर देखिएगा अपने पास, अब देखो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक क्या कर दूंगा? मीटर स्केल अटैच कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मीटर स्केल। और ये एक बात ध्यान रखना है, ये जो मैं स्ट्रिप्स लगा रहा हूँ या फिर ये मीटर स्केल लगा रहा हूँ, ये सारा सेटअप जो है मैं एक वुडन टेबल के कर रहा हूँ। मतलब आप मान लीजिएगा ये जो वाइट बोर्ड है मेरे पास क्या है? एक वुडन टेबल, एक छोटा सा वुडन टेबल पे होता है, उस पर ये सारे स्ट्रिप्स, यहाँ पर मीटर स्केल, उसके ऊपर एक 1 मीटर की वायर ऐसा लगी होती है। तो यहाँ पर मीटर ब्रिज बनाना है तो इस मीटर स्केल के अलॉन्ग, ये जो मीटर स्केल है क्या है? ये अपने पास ये मीटर स्केल है। इस मीटर के स्केल के अलॉन्ग हम लोग क्या कर देंगे? एक 1 मीटर की वायर को क्या कर देंगे भाई? स्ट्रेच कर देंगे। कैसे? देखो इधर अपने पास मैंने 1 मीटर की वायर ली और इसको इस मीटर स्केल के अलॉन्ग क्या कर दिया? स्ट्रेच कर दिया। वायर कितने मीटर की है? 1 मीटर। मतलब कितना सेंटीमीटर भाई? 100 सेंटीमीटर। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक गैप बना, इधर भी एक गैप बना। क्योंकि ये गैप लेफ्ट में है इसको कहेंगे लेफ्ट गैप, क्योंकि ये गैप राइट में है इसको क्या कहेंगे? राइट गैप कहेंगे। यहाँ पर नीचे हम लोग क्या कर देंगे? एक बैटरी लगा देंगे। इधर की लगाया और इधर मैंने क्या लगा दिया भाई? रियोस्टेट लगा दिया। कौन क्या लगा दिया? रियोस्टेट लगा दिया। यहाँ पर मैंने लगाया रियोस्टेट, जिसका सिंबल है RH। अब देखो ये जो रियोस्टेट है, ये रियोस्टेट अपने पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑन द स्पॉट क्या कर सकते हैं? सर्किट में रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। रियोस्टेट एक अपैरेटस होता है जिसमें अपने पास एक ऊपर स्लाइडर लगा होता है। स्लाइडर को आगे पीछे करने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट में क्या की जा सकती है? चेंज की जा सकती है। और अगर ऑन द स्पॉट मेरे को सर्किट में क्या करना है? रेजिस्टेंस को वेरी कराना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? रियोस्टेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रियोस्टेट लगा दिया। अब देखो
अपन इसको बना क्यों रहे हैं? अननोन रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब जिस अननोन रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड करना है उस रजिस्टर को आप कहाँ लगाएंगे? लेफ्ट गैप में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? लेफ्ट गैप में लगाएंगे। क्योंकि इस रजिस्टर की वैल्यू पता नहीं है, मैं इस वैल्यू को क्या बोल देता हूँ? x बोल देता हूँ। अब यहाँ पर राइट गैप में मैं क्या करूँगा? रजिस्टेंस बॉक्स लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा मेरे भाई? रजिस्टेंस बॉक्स लगाऊंगा। अब ये जो रजिस्टेंस बॉक्स अपने पास है, अभी रजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? जैसे रजिस्टेंस बॉक्स एक बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारी कीज़ लगी होती है। अगर उस की के सामने 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम ऐसा लिखा होता है, अगर मैं 5 ओम वाली की के आगे वाला की क्या कर लूँ? उठा लूँ। मतलब 5 ओम लिखा है, उसके वो वाला की क्या कर लूँ? उठा लूँ। तो मेरे पास सर्किट में क्या हो जाएगा? 5 ओम का रजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। मान लो 20 ओम वाली की को ऐसे निकाल लेता हूँ तो सर्किट में 20 ओम क्या हो जाएगा? रजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब रजिस्टेंस बॉक्स क्या है? एक डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू का क्या है? एक सेट है जहां पर किसी भी की को निकालने पर वो रजिस्टेंस क्या हो जाता है? सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाता है। या आप प्रैक्टिकल जब करेंगे उसमें आपको ये लैब जो होता है, अगर आपके लैब में प्रैक्टिकल्स होते हैं, लैब है कॉलेज में, वहाँ पर अगर प्रैक्टिकल्स होते हैं तो वहाँ पर आपको रजिस्टेंस बॉक्स देखने को मिलेगा। तो आप उस रजिस्टेंस बॉक्स को देख लेना और वहाँ पर उसका सेट देख लेना कि कैसे अपने पास बहुत सारी की लगी होती है। ठीक है, अब ये अपने पास क्या तैयार हो गया है? एक पूरा का पूरा सेटअप तैयार हो गया है। किसका? मीटर ब्रिज का। इसको ही क्या बोलते हैं छोटे? मीटर ब्रिज बोलते हैं। अब देखो इसको मैंने क्या बोला? ई बोला। ये मेरे पास क्या है? की है। ये क्या है मेरे पास? रियोस्टैट है। अब देखो यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर मेरे पास एक्स क्या है? एक्स क्या है भाई? अननोन रेजिस्टेंस है। क्या है भाई? अननोन रेजिस्टेंस है। अपने पास यहाँ पर आर एच क्या है? आर एच क्या है? रियो स्टैट है। और अपने पास इधर आर क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अपने पास रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बॉक्स। अब देखो अपने पास यहाँ पर, अब ये जो पॉइंट है, मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 1 मीटर की वायर को क्या कर दिया? स्ट्रेच कर दिया है। तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ए, इस पॉइंट को बोल देता हूँ बी। अब और एक पॉइंट बनाना है जो मैं इधर बनाऊंगा। इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा मेरे भाई? सी बोल दूंगा। अब सी पॉइंट से एक वायर निकालेंगे, इधर गैल्वेनोमीटर कर दूंगा और इस वायर से मैं जॉकी को क्या कर दूंगा? कनेक्ट कर दूंगा। ये मेरे पास क्या है? जॉकी है। जे क्या है भाई अपने पास? जे अपने पास जॉकी है। क्या है? जॉकी। जॉकी एक ऐसा पेन होता है मेटल का जिसको हम वायर पे टैप करने के लिए क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। अब टैप क्यों करना है? मैं टैप कर पे वायर पे ये ढूंढना चाहता हूँ कि मेरे पास वायर के किस पॉइंट पर क्या हो रहा है? करंट जीरो हो रहा है। और जिस पॉइंट पर करंट जीरो हो रहा है, मान लेते हैं मैंने जॉकी को बहुत सारे पॉइंट पर टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, फिर फाइनली जब यहाँ पे टच किया तो मेरे पास गैल्वेनोमीटर में करंट क्या दिखाया? ज़ीरो दिखाया। मतलब गैल्वेनोमीटर में जो नीडल होती है वो उसका कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है। मतलब करंट क्या हो गया? इधर जीरो हो गया। यहाँ पर इस पॉइंट पर जब मैंने जॉकी को टैप किया, ऐसा एक पेन होता है मेटल का, उसको इधर से टैप किया तो यहाँ पर करंट क्या हो गया? जीरो हो गया। तो जिस पॉइंट पर जॉकी को टैप करने पर करंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? नल पॉइंट। और वो नल पॉइंट इधर कौन सा है? डी है। तो यहाँ पर मेरे पास डी क्या है भाई? डी अपने पास क्या है? नल पॉइंट है। क्या है मेरे भाई? नल पॉइंट है। अब यहाँ पर आप देखो जी अपने पास क्या है? ये तो अपने पास भाई गैल्वेनोमीटर है। अपने पास सब जानते हैं गैल्वेना क्या है? ये मीटर है। अब और कुछ डिफाइन करने का है क्या इसमें? नहीं है। अब देखो इधर, अब ध्यान से देखो, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में क्या कर दिया है मैंने? वायर कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही मुझे नल पॉइंट मिल जाता है, ये जो वायर होती है 1 मीटर की, ये दो टुकड़ों में क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। एक टुकड़ा अपने पास क्या था? ए डी है और दूसरा क्या है अपने पास? डी बी है। अब इसकी लेंथ अभी क्या होगी? इसकी लेंथ मेरे पास मैंने बोल दिया
एल एक्स, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है उसको क्या बोलेंगे, एल एक्स। अब मैंने एल एक्स ही क्यों बोला, सिंपली एल बोल देता था ना, तो एल एक्स क्यों बोला, क्योंकि इस साइड एक्स कनेक्टेड है, तो मैंने एक सिमेट्री याद रहने के लिए मैंने क्या बोल दिया इसको, एल एक्स बोल दिया। एक सिमेट्री रखने के लिए क्या बोल दिया इसको, एल एक्स बोल दिया। और डी और बी पे पॉइंट पे जो वायर है उसको क्या बोल दिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक जो वायर है इसकी लेंथ को मैंने बोल दिया एल, क्योंकि ये आर है तो यहाँ पर एल आर। तो हमने क्या रखा, एक सिमेट्री रखा ताकि हमको याद रहे कि यहाँ पर ए डी जो वायर है उसकी लेंथ क्या है, एल एक्स है, और अपने पास डी बी जो वायर है उसकी लेंथ क्या है मेरे भाई, एल आर है। अब देखो इधर अपने पास इधर कितने पॉइंट है, ये पॉइंट है ए बी सी और डी। अब इस सेटअप को देखने का नज़रिया बदलते हैं, मतलब इस सेटअप को अलग नज़रिए से देखते हैं। इधर कितने पॉइंट है भाई, 4 पॉइंट है, तो वही 4 पॉइंट मैं क्यों ना इधर बना दूँ। ये मैंने 4 पॉइंट लिए, इन 4 पॉइंट को इधर बना दिया। जैसे मैंने बोला इसको ए, इसको बोला बी, इसको क्या बोला सी, और यहाँ पर जो पॉइंट बनाया इसको मैंने बोला डी। अब इस सेटअप को हम लोग रेजिस्टेंस के नज़रिए से देखते हैं। रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, मतलब यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर ए और सी के बीच में कौन कनेक्टेड है, एक्स कनेक्टेड है, तो रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू कितनी है, एक्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सी और बी के बीच में कौन कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड है, क्योंकि आर भी एक सर्किट में रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस है तो उसका सिंबल ऐसा होता है, और इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, आर है। अब देखो इधर अपने पास यहाँ पर जो वायर है, अब सारी की सारी जो वायर है इस दुनिया में सबका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो ये नज़रिया है इसको रेजिस्टेंस के नज़रिए से बना रहे हैं, तो ये वायर ना बनाते हुए, ए और बी के बीच में तो वायर कनेक्टेड है, तो वायर कनेक्ट ना करते हुए मैं क्या कर दूंगा, इसका रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर बना दूंगा। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, वायर है, और उस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा अपने पास, आर, क्योंकि यहाँ पर वायर का नाम क्या है, ए डी, तो वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर ए डी हो जाएगा। अब अपने पास देखो यहाँ पर बी और डी के बीच में क्या कनेक्टेड है, डी और बी के बीच में एक वायर कनेक्टेड है, उस वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा फिर, आर डी बी हो जाएगा। ठीक है, और सी और डी पॉइंट के बीच में कौन कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। कौन कनेक्टेड है भाई, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। देख सकते हैं एडी के बीच में एक रेजिस्टेंस वायर है, वायर का रेजिस्टेंस होता है तो उसको अलग नज़रिए से बनाया है, किसके नज़रिए से, रेजिस्टेंस के नज़रिए से बनाया है। तो वायर है इसका भी क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, तो वायर का नाम क्या है, एडी है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर ए डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सी और डी के बीच में क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर लगा है। तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि अपने पास ये जो प्रिंसिपल है ये सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, किसके प्रिंसिपल पे, व्हीटस्टोन ब्रिज के। जैसे मैं जॉकी लगाकर टैप करके क्या ढूंढ रहा हूँ, नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर इससे करंट क्या हो जाएगी मेरे भाई, जीरो हो जाएगी, तो प्रीवियस लेक्चर से आप जानते हैं कि ये क्या हो जाता है मेरे भाई, हट जाता है। अगर मैंने बोला इफ आई जी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन अपने पास ये जो ब्रिज बना है ये ब्रिज कैसा होगा, ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज इज बैलेंस। और बैलेंस कंडीशन कैसे लिख सकते थे हम लोग, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब x बाय आर इज इक्वल टू आर ए डी अपॉन आर क्या हो जाएगा, डी बी। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो अपने पास, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर याद करो, फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करके दिया था, कंडक्टर के लिए डिराइव करके दिया था। वो क्या था, रो एल अपॉन ए, क्या था, रो एल अपॉन ए। याद करो, पेज पलटाओ, देखो कि मैंने ये डिराइव करके दिया था कि नहीं दिया था। ये मैंने आपको डिराइव करके दिया था कि रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने पास क्या होगी। ठीक है, अब देखो इधर अपने पास हमको आर नहीं चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पर मेरे को आर ए डी की वैल्यू निकालना है और मेरे को साथ में आर डी बी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला है इसमें रो रजिस्टिविटी है, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, या फिर कंडक्टर तो वायर भी है तो वायर को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंडक्टर बोल सकते हैं। ए क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है।
अब देखो वायर तो मैंने यहाँ से यहाँ तक सेम यूज़ की है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो बदला नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, तो एरिया क्या रहेगा दोनों के लिए, सेम रहेगा। मतलब यहाँ पर आर ए डी रजिस्टेंस है, तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, रो एल अपॉन ए, ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन एडी वायर है, तो एडी वायर की बात कर रहे हैं, इसकी लेंथ कितना है, एल एक्स है, तो सिंपल एल ना लिखते हुए यहाँ पर क्या लिख दूंगा, एक्स लिख दूंगा। ए तो क्या रहेगा मेरे भाई, सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो आर डी बी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन ए, तो एल है अपने पास, यहाँ पर डी बी वायर की बात हो रही है, डी बी वायर की लेंथ कितना है, एल आर है, तो इसकी वैल्यू भी हमको क्या हो गई, मिल गई। दोनों वैल्यू उठाओ और इस इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो, तो एक्स बाय आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो एल एक्स अपॉन ए बाय रो अपने पास एल आर अपॉन ए, ये कैंसल, ये और ये कैंसल, क्या बचा, एक्स बाय आर इज इक्वल टू अपने पास एल एक्स बाय क्या हो गया, एल आर हो गया। देयरफॉर अपने पास इधर क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ये मिल गया। अब इधर क्या लिख सकते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू अपने पास r इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, r ये कितना हो जाएगा, एल एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, एल आर हो जाएगा। ये x वही रेजिस्टेंस है जिसको फाइंड करने के लिए हम लोग ने सेटअप बनाया था। अब ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आराम से फाइंड की जा सकती है, कब, जब अपने को रेजिस्टेंस बॉक्स में से का रेजिस्टेंस जो है वो पता चल जाए, आर पता चल जाए, एल एक्स पता चल जाए और एल आर पता चल जाए। लेकिन एल एक्स और एल आर निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, वायर में जॉकी को टैप करके क्या करना है, अपने को नल पॉइंट ढूंढना है। नल पॉइंट मिल गया, ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, फिर इससे ही हम लोगों ने ये निकाला तो ये निकल गया। मतलब thus knowing the value of R, Lx and Lr, we can find the value of unknown रेजिस्टेंस। अगर अपने को यहाँ पर आर, एल एक्स और एल आर की वैल्यू पता है तो हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये अपना क्या था, मीटर ब्रिज था। मीटर ब्रिज, इससे 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अपने पास अपने पास यहाँ पर मीटर ब्रिज के लिए ऐसा एक्सप्रेशन डिराइव करो जिससे हम लोग क्या कर सके, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सके। तो ये 3 मार्क का है। इसको ये जो है हर साल मतलब अल्टरनेटली आता है पेपर में। तो ये मीटर ब्रिज हुआ, और मीटर ब्रिज अपने पास अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए भी है। अब इसी मीटर ब्रिज को एक साइंटिस्ट था केल्विन, उसने अपना मेथड दिया और उसने अपने तरीके से क्या किया, इसको मॉडिफाई किया। उसको बोलते हैं केल्विन्स मेथड बोलते हैं। वो हम लोग क्या करेंगे, इसके अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये रहा भाई आपका मीटर ब्रिज, इसको लिख लेना। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी अननोन रजिस्टर की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।